गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन एसएस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। इस फर्स्ट चैप्टर का नाम जो एसएस की आपकी बुक है समकालीन भारत फर्स्ट, और उसमें अपन पढ़ेंगे भारत के आकार, स्थिति, भारत में क्या आकार है भारत का, जैसे कि आपको ये मैप दिख रहा होगा, इसके बारे में जानेंगे। इसका क्या विस्तार है, कितने अक्षांश से लेकर कितने देशांतरों तक इसका विस्तार है, इसके आस पड़ोस के राष्ट्र कौन से हैं, इस भारत के बारे में बात करेंगे। जो अपना प्यारा भारत है इसकी आज चर्चा अपन करेंगे। जैसे कि मेरा नाम तरह श्रीवास्तव है और आज अपन फर्स्ट चैप्टर जो जियोग्राफी का आपकी बुक में दिया है समकालीन भारत फर्स्ट, ये भारत का आकार एवं स्थिति के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि भारत की आकार क्या है, स्थिति क्या है, यह किस गोलार्ध में है और किस गोलार्ध के हिस्से में कौन सी दिशा में है। इस सारी चर्चा अपन इस चैप्टर में इसके माध्यम से करेंगे। इसको आपको ऐसा मैप दिख रहा होगा जो भारत का मैप है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन को कुछ भारत के मैप से समझने के लिए आसान बातों को समझना होगा कि इसको आसान बनाने के लिए या इसके जो शब्द आएंगे उनको अपन फोकस करने के लिए उन्हें अच्छे से समझ सकें अपन, उनके लिए अपन कुछ विश्व के भूगोल की अध्ययन करना पड़ेगा। विश्व के भूगोल की कुछ चीजों का अपने लिए यहाँ अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे कि अपनी ये प्यारी पृथ्वी है, आप सब लोगों ने देखी होगी, ग्लोब है। इस पृथ्वी में आपने देखा होगा भारत की स्थिति ये बता रहा हूं, इसमें कहां है देखें। भारत की स्थिति आपको दिख रही होगी, ये है जैसा कि आपके सामने मैप दिख रहा है, और विश्व के नक्शे में इसका मैप ग्लोब में आप कहां लिखेंगे भारत को, ये आपको भारत दिख रहा होगा। जैसे कि भारत आपको सबको पता है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। अब इस अपन देखते हैं कुछ इसमें इस पृथ्वी के अध्ययन के लिए, जैसे कि आपको एक ग्लोब दिख रहा है, ये क्या है, पृथ्वी है। इसके अध्ययन के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, कुछ काल्पनिक लाइनें खींची गई हैं। उन रेखाओं का काम क्या है, इस पृथ्वी की स्टडी अध्ययन करने के लिए हमें आसानी हो, इसके लिए कुछ रेखाएं खींची गई हैं और उन रेखाओं का अपन अध्ययन करेंगे। इससे क्या हो, अपने भारत की स्थिति का हमें पता चल सके। तो देखो पहली जो रेखा है वो है कौन सी, अपनी अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड लाइन। इसको क्या मतलब होगा, देखिए आप अक्षांश का मतलब क्या होता है। पहले अपन दिशाओं का हल्का और चर्चा कर लें कि दिशा कौन सी कहां होती है। यदि आप रास्टर पे बनाओगे मैप को कागज पर तो दिशाएं कुछ इस प्रकार से दिखेंगी। ऊपर का क्या रहेगा, उत्तर दिशा रहेगी, नीचे दक्षिण दिशा रहेगी, इधर पूर्वी दिशा रहेगी और इधर पश्चिम दिशा रहेगी। जब भी आप कभी पेज वगैरह पे या रफ पे जब भी आप दिशाओं का ज्ञान करना हो तो आप इस टाइप से साइन बनाएं। इधर ऊपर जो होगी आप वो क्या उत्तर दिशा होगी, नीचे जो होगी दक्षिण दिशा होगी, आपके इस साइड जो होगी वो पूरब दिशा होगी और इधर पश्चिम दिशा होगी। ये दिशाओं का अपने लिए ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि अभी अपन इसकी लोकेशन को देखेंगे, इंडिया की लोकेशन किस में है। अब बात कर लेते हैं गोलार्धों की और अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, अक्षांश या लैटिट्यूड क्या होते हैं। देखिए अक्षांश क्या होती है, जी अपनी है पृथ्वी। इसके अभी मैंने बोला कि अध्ययन करने के लिए कुछ इमेजेस लाइन या काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इन काल्पनिक रेखाओं में से एक रेखा जो है उसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। अब ये क्या है, पृथ्वी है अपनी, ये अपन ने क्या ड्रॉ कर ली, पृथ्वी को ड्रॉ कर लिया। देखिए इसके बीचों बीच से एक लाइन निकलती है, इसके केंद्र से बीचों बीच से क्या निकलती है, एक लाइन निकलती है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है बच्चों, दो बराबर भागों में बांटती है। अब इन दो बराबर भागों का नाम क्या है, जैसे कि अभी अपन ने मैप बनाया, ये उत्तरी होता है, ये दक्षिणी, तो इसे बोलेंगे अपन क्या, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और इसे बोलते हैं अपन दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। पृथ्वी दो भागों में बढ़ गई। इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे, जब पृथ्वी की 0 डिग्री से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जैसे कि अपन इसमें देखते हैं, ठीक है, अपना वर्ल्ड में ग्लोब, यहां से आपको दिख रही होगी ये लाइन, यहां से अपन ने एक लाइन को खींचा इस टाइप से, इसे बोलते हैं अपन इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा, ठीक है। इस विषुवत रेखा का काम क्या है, ये पृथ्वी को दो बराबर इक्वल पार्ट्सों में बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे अपन, उत्तरी, ऊपर उत्तरी दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। नीचे क्या दक्षिण दिशा अभी बनाई थी अपन ने, इसलिए इस गोलार्ध को क्या बोलेंगे अपन, दक्षिणी गोलार्ध। इस 0 डिग्री का नाम क्या है, विषुवत रेखा।
या इसी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर लाइन। अब ये तो 0 डिग्री हो गया। इससे अपन ने दो भाग बांट लिए, पृथ्वी के एक ऊपर और एक नीचे। उत्तरी को उत्तर बोल दिया, नीचे को दक्षिण बोल दिया। अब बात करते हैं अक्षांश। ऐसे ही क्या ये 0 डिग्री है? पहले अक्षांश का मतलब समझ लें। तो अपन ने इक्वेटर लाइन या अक्षांश रेखाएं समझ में आ जाएंगी। अक्षांश रेखाएं होती क्या है, पहले हम अक्षांशों के बारे में जाने देंगे। अक्षांश का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी का, ये सपोज करो क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। अपन एक और ड्रॉ कर लिया पृथ्वी के लिए, ये पृथ्वी का केंद्र, केंद्र से कोणीय दूरी। अब कोणीय दूरी का मान लो सपोज करोगे 30 डिग्री की क्या खींचना है, एक अक्षांश रेखा खींचना है। ये है इसका केंद्र, केंद्र से यहां मैंने 30 डिग्री ड्रॉ कर लिया और यहां ड्रॉ कर लिया 30 डिग्री, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को मिला दिया, इन्हें क्या बोलेंगे अपन? अक्षांश रेखाएं। बात क्लियर अभी नहीं हुई? अक्षांश किसे कहेंगे? कि पृथ्वी के केंद्र से नापी गई दूरी या कोणीय दूरी, क्या कहेंगे? पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से क्या होगी? कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं अपन? कोणीय दूरी। कोणीय दूरी को क्या बोलेंगे? अक्षांश। अब जैसे कि अपन ने एक यहां से लाइन खींची थी, 30 डिग्री का यहां से एंगल बनाया और 30 डिग्री का यहां से। अब ये 30 डिग्री अपन इन दोनों लाइनों को क्या कर दिया, इन दोनों पॉइंटों को क्या कर दिया, मिला दिया, इसे बोलेंगे अपन क्या? अक्षांश रेखा। ऐसी ही इस पृथ्वी के पास, पृथ्वी के ऊपर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। देखें, यह है अपनी पृथ्वी। जैसे कि अपन ने देखा 0 डिग्री को क्या बोलेंगे अपन? विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा के ऊपर कुछ 1 डिग्री का आएगा, प्रत्येक डिग्री पे खींची गई है रेखा इस टाइप की। पृथ्वी के किस टाइप से खींची गई हो, देखें अब इसमें देखें, ये आपको इस टाइप से लाइन दिख रही होंगी। ये 0 डिग्री खींची है, फिर कुछ डिग्री ये है, फिर इधर से खींची हुई है, यहाँ आ गई 23.5 डिग्री दक्षिणी, इसको अपन मकर रेखा बोलेंगे। अभी नाम इसके करेंगे अपन ध्यान, ऐसे मतलब ऊपर तक चलेंगे। यदि अपन ने अभी देखे थे इस वाली रेखा को ऊपर ने क्या बोल दिया, ये होता है उत्तरी ध्रुव और जो हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। तो ये इस टाइप से जो लाइनें खींची गई हैं काल्पनिक रेखाएं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। यहाँ तक क्लियर है? अब बात कर लेते हैं जो अक्षांश रेखा है वो कैसी होती है? समानांतर, एक दूसरे के पैरेलल। आप देख सकते हैं कहीं एक दूसरे को नहीं काट रहे बीच में। समानांतर की परिभाषा क्या होती है? इनके बीच की दूरी आपने मैथ्स में पढ़ी हो, क्या होती है? बराबर। ये एक दूसरे को आपस में काटती नहीं है। तो इसके लिए अक्षांश जो रेखा है वो कैसी है? समानांतर है। जब देखिए आप इतने की बात कर लेते हैं, जब 0 डिग्री विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, तो एक उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब क्या बन गया? एक अर्धगोला बन रहा है। यहां तक जाएंगे तो अपन कितने डिग्री में जाएंगे? 0 1 2 3, यहां तक 90 डिग्री का हो जाएगा। 90 लाइन ऊपर खींच सकती है अपन यहां से। देखें ये है 0 डिग्री, यहां से ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे अपन ऊपर तक जाएंगे कितने हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 जब ऊपर हुआ तो 90 ही नीचे हो गया। टोटल रेखाएं कितनी हो जाएंगी अक्षांशों की? 180। लेकिन 0 को छोड़कर हो गई ना, क्योंकि 0 तो अपन गिना नहीं, 1 डिग्री शुरू किया ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 10 आएगा, 15 20 25 30, ऐसे आगे चलेगा 90 तक। मतलब 90 कहाँ हो जाएंगी रेखा? ऊपरी गोलार्ध में हो जाएंगी, और 90 जो रेखा होंगी वो कहाँ हो जाएंगी? नीचे वाले में, मतलब दक्षिणी रेखा। तो 90 और 90 कितनी हुई? 180। फिर ये नहीं गिनी है अपन इक्वेटर लाइन। यदि इसको और शामिल कर लिया जाए तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाएगी? 181। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी को विषुवत रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ऊपर कितनी लाइन है? 90 है, नीचे ही 90 है। टोटल कर दिया जाए तो 180। यदि विषुवत रेखा को और शामिल कर लें तो इनकी संख्या क्या हो जाती है? 181। आपको इतना ही पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं देशांतर रेखाओं की।
इनका काम क्या है, क्यों खींची गई हैं ये? अभी बताया कि पृथ्वी के अध्ययन के लिए, अध्ययन की सुगमता के लिए एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। देखिए लॉन्गिट्यूड या इसे अपन क्या बोलते हैं, देशांतर। आप कुछ देशांतर रेखाएं भी खींचिए, इनका काम क्या होता है। जैसे अक्षांश रेखाओं का अपन ने काम देखा, क्या पृथ्वी की सुगमता के लिए क्षेत्रों में बांटा गया है इसके लिए। अब अक्षर देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं। जैसा कि अपने को आपको दिख रहा होगा इस ग्लोब में, कुछ तो इस टाइप से लाइन दिख रही थी, अब कुछ इस टाइप से लाइन दिख रही होगी। देखें इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मिलाने वाली इस टाइप की रेखाएं जो आपको इस टाइप से खड़े दिख रही होंगी। ये क्या है, अपनी पृथ्वी है, ठीक है। कुछ इस टाइप से रेखाएं खींची गई है इस पे, इस टाइप से। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक पॉइंट पे मिल जाती है सारी जाके। इन वाली रेखाओं को बोलते हैं अपन देशांतर रेखा। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, देशांतर। जैसे अक्षांश का पता चला, इनका काम क्या होता है, इन देशांतर रेखाओं का काम होता है बच्चों समय के निर्धारण में। मतलब इनका काम क्या, किसमें मैनेजमेंट में काम आएंगे, ये समय के मैनेजमेंट में काम आएंगे। कितने समय, जैसे कि अभी अपन देखेंगे इस वाले क्षेत्र से इस वाले क्षेत्र में समय का कुछ टाइम मैनेजमेंट होगा। जो प्रधान मध्याह्न रेखा है 0 डिग्री, जैसे कि उसमें कौन सी थी, इक्वेटर लाइन थी या विषुवत रेखा थी 0 डिग्री, ऐसे इसमें भी कुछ 0 डिग्री पे होगी कि नहीं। ये बिल्कुल 0 डिग्री है, इसे अपन क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है इस टाइप से जो जाएगी वो कहां से निकलती है, ग्रीनविच शहर से निकलती है। कहां से निकलती है ये वाली लाइन, ग्रीनविच शहर से। ग्रीनविच शहर कहां का है, लंदन का, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। हल्का आप यहाँ ध्यान रखें क्योंकि आगे आपको इन बेसों से आपका टॉपिक क्लियर होगा, या इसकी नक्शे में आप देखेंगे और आगे के जो टॉपिक्स रहेंगे आपके वो इन्हीं देशांतर और अक्षांशों का आगे बहुत रोल चलने वाला है। आप ध्यान रखें कि कहां से निकलती है, ग्रीनविच शहर से निकलती है 0 डिग्री देशांतर। वो क्योंकि ग्रीनविच शहर से निकले इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसे, ग्रीनविच लाइन, या इसी को दूसरा बोलते हैं 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा हो गई है। अब इधर चलेंगे, इधर कौन सी दिशा हो जाएगी, जिन कैसी खींची गई है, ऊपर से। नींबू अपन किस टाइप से काटते हैं, अक्षांश दृष्टि के हिसाब से काटोगे या देशांतर की। नींबू को काटते हैं अपन अक्षांश के आधार पर, काटते हैं कि नहीं। नींबू को आप ऐसा थोड़ी ना काटते हैं, इस टाइप से काटते हैं, नहीं काटते ना। किस टाइप से काटने लगी, जब आपके पास नींबू हो आप खुद अंदाजा लगा के देखना, आज नींबू को आप काटते हैं इस टाइप से अक्षांशों के हिसाब से, और आप सेब को काटते हैं देशांतरों के हिसाब से, काटते हैं इस टाइप से। देखें यदि सेब होगा तो आप कैसे काटोगे, उसके लिए इसी टाइप से काटते हैं, मतलब देशांतर दृष्टि के आधार पर। और नींबू को कैसे काटते हैं अपन, इस टाइप अक्षांशों के आधार पर। तो वही अक्षांश है और वही देशांतर है, आप नींबू के उदाहरण से समझ गए होंगे। तो इस टाइप की जो खड़ी लाइन आपको दिख रही है वो क्या है, अपनी देशांतर रेखा है। तो देशांतर रेखा कहां से चलती है, उत्तरी ध्रुव से चलेगी, किसको मिलाएंगी, दक्षिणी ध्रुव को। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी जाएगी, पूर्वी, और कौन सी जाएगी, पश्चिम दिशा। ये क्या होगी, पूर्वी दिशा, और साइड जाएगी पश्चिम। अब देखो यहां से आप चलेंगे पूरब की ओर, और इधर चलेंगे पश्चिम की ओर। जैसा कि अभी मैंने बताया किसके काम आती है, ये समय के निर्धारण में। किसके काम आती हैं,
समय का मैनेजमेंट करने के लिए यदि किसी कोई क्षेत्र या कोई देश, जैसे कि आपको इसमें देश देखते हैं अपन एक, देखो ये आपको दिख रहा होगा कनाडा, ठीक है। अब आपको यहां से दिख रहा होगा ये इधर इतना फैला हुआ है। अब आप एक देशांतर को चलोगे ना, यहां से इस वाले को इधर चलोगे पूरब की दिशा की ओर, तो आपको 4 मिनट का क्या मिलेगा अंतर, क्योंकि सूरज किस साइड से उगता है, पूरब दिशा से, मतलब पूरा सबसे पहले सूरज यहाँ दिखेगा, फिर कुछ यहाँ, फिर यहाँ, धीरे धीरे टाइम स्पीड से पहुंचेगा प्रकाश वहां तक, मतलब यहाँ कम पहुंचेगा इस साइड, जैसे यहाँ सबसे पहले मिलेगा तो यहाँ धीरे धीरे कम होगा स्पीड उसकी जाने की, मतलब यहाँ स्पीड नहीं कह सकते अपन, यहाँ जो सूरज निकलेगा तो सबसे पहले प्रकाश इस वाले क्षेत्र में पड़ेगा क्योंकि पूरा दिशा से निकल रहा है, फिर जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा इस साइड तो इधर क्या होगा, टाइम पीछे हो जाएगा। तो मतलब अपन इस वाली ग्रीनविच लाइन से इस वाली लाइन तक चलेंगे, जैसे कि 1 डिग्री चल चुके अपन यहाँ, तो 4 मिनट का हमें क्या मिलेगा अंतर मिलेगा 1 डिग्री चलने पर। कैसे अंतर, देखो इधर पूरब में चलोगे आप तो प्लस में रहोगे 4 मिनट, इस वाली 1 डिग्री कहा थी अपनी ये देशांतर रेखा थी, यदि आप 1 डिग्री पूरब की ओर चलना शुरू कर दो, यहाँ अपन खड़े थे ठीक है 0 डिग्री पे, यहाँ से चलना शुरू किया अपन ने, जैसे 1 डिग्री पर आ गए, यहाँ सपोज करो 12 बज रहे थे, किस पे 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर समय कितना था 12 था, जैसे ही आप 1 डिग्री बढ़े किस साइड, पूरब की साइड, तो क्या मिला अपने लिए समय, जो 1 डिग्री देशांतर रेखा है उस पर समय कितना होगा, उस पर समय होगा 12 बजकर 4 मिनट का समय हो रहा होगा, क्योंकि जब अपन 4 मिनट बोला अभी कि एक देशांतर को चलने में समय का कितना अंतर रहता है 4 मिनट। आ गया समझ में, एक और उदाहरण से देख लेते हैं। देखो जैसे कि अभी ये दिख रही है आपको सब क्या है, देशांतर रेखा है। अब यहां से आपने किस साइड शुरू किया, मान लो ग्रीनविच समय, ग्रीनविच रेखा पर अभी कितने बज रहे हैं 10 बज रहे हैं, तो अभी आपसे कहे कि 2 डिग्री पर कितना टाइम हो रहा होगा, 2 डिग्री पर कितना टाइम हो रहा होगा, 2 पे अपन जाएंगे तो 4 मिनट इधर और 4 8 मिनट, मतलब कितना बज रहा होगा इधर 12 8 हो रहा होगा, मतलब 4 मिनट इधर चलते हैं तो इजाफा होता है प्रत्येक डिग्री पर, और इधर चलेंगे तो अपन माइनस में चलेंगे, यदि इससे इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 मिनट कम हो जाएंगे, इधर चलेंगे तो 4 मिनट कम हो जाएंगे। कैसे होगा इसमें मैं अपने आप को बिल्कुल धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अभी आप यहाँ ध्यान रख लो, यदि इतना समझ में नहीं आया हो तो 1 डिग्री पर चलने पर 4 मिनट का पूरब में चलने पर इजाफा होता है किसके, देशांतर। देशांतर रेखाओं का काम क्या है, तो समय के निर्धारण में काम आती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि संख्या कितनी है, इनकी संख्या होती है पूरी 360। अब देखो कुछ अक्षांश फेमस जो अक्षांश रेखा है उनकी अपन चर्चा और कर लेते हैं। अक्षांश रेखाओं की अक्षांश अपन ने पढ़ी ली है, देखो ये है पृथ्वी अपनी, अब इस पृथ्वी पर अभी अपन ने बनाया था इक्वेटर लाइन बोलते हैं इसके लिए, या फिर विषुवत रेखा, इसके 23.5 डिग्री उत्तरी, इस वाली लाइन को बोलते हैं अपन कर्क रेखा, इसको क्या बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा है, उस रेखा के लिए क्या बोलते हैं अपन मकर रेखा, उसका क्या नाम है मकर रेखा, ठीक है। इसको क्या नाम है 0 डिग्री विषुवत रेखा, उत्तरी में आएगी कर्क रेखा और नीचे होती है दक्षिण में है, उसे बोलते हैं अपन मकर रेखा। आप इतनी 3 जो अक्षांश रेखा है उनको आप ध्यान रखें, क्योंकि अभी अपन कर्क रेखा को इस वाले मैप में देखेंगे। आप कुछ भारत की स्थिति को देख लेते हैं, ये तीनों चारों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, इससे आपका इस वाले टॉपिक को समझना आसान होगा। अब पहला टॉपिक आता है अपना कि भारत की स्थिति क्या है। देखें भारत की स्थिति कहां होगी, यही है नहीं भारत की स्थिति, यदि जे क्या है वर्ल्ड का मैप है, ग्लोब है, ठीक है, तो भारत की स्थिति कहां है, यहां है। अब देखो जरा अक्षांश के हिसाब से और
देशांतर के हिसाब से भारत किस गोलार्ध में आता है। देखो यदि अपन अक्षांश के हिसाब से बात करें भारत की, पहले इसको मिटा देंगे। ये दो गोलार्ध हैं, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। ये दो है। भारत की स्थिति कहां है, यहां, जैसे कि अपन इसमें देख सकते हैं। देखो ये है भारत की स्थिति, आपको दिख रही होगी। ये देखो नीचे क्या है, इक्वेटर लाइन है, 876 किलोमीटर है, लेकिन भारत की स्थिति से यहाँ इक्वेटर लाइन है। ये क्या है, दक्षिणी है। तो भारत की स्थिति कहां है, यहाँ। ये रहा अपना भारत। अब जरा क्वेश्चन देखना क्या होगा। अक्षांशों की दृष्टि के हिसाब से भारत किस गोलार्ध में आता है। तो भारत किस गोलार्ध में दिख रहा है आपको, दक्षिण में तो नहीं दिख रहा। भारत किस में है, उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, उत्तरी में। अभी देखा आपने, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर की लाइन को पढ़ेंगे बुक में, उसमें लिखा है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब समझ में आ रहा है। देशांतर के हिसाब से बात नहीं कर रहे, किसके हिसाब से कर रहे हैं, इसकी बात, एक विषुवत रेखा, मतलब अक्षांशों के हिसाब से भारत, अक्षांश रेखा क्या है, दो बराबर भागों में बांट रही है पृथ्वी के लिए। तो फिर भारत कहाँ आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, भारत नहीं आएगा। यहाँ होता तो फिर क्या बोलते, भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन कहाँ स्थित भारत, यहाँ, जैसे कि अपन ने अभी ग्लोब में देख भी लिया। तो भारत किस में है, उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात एक और देखते हैं, अब जाना है ये क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री, ठीक है। इसको क्या बोला था कि ये भी पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। कैसे बांटेगी ये, एक पूरब और एक पश्चिम। ये क्या होगा, पूरब, और ये हो जाएगा पश्चिम। कोई डाउट नहीं है सर। आप बात क्या करते हैं, यहां से देखो। अब भारत की स्थिति कहां है, भारत की स्थिति तो भाई है, बदल नहीं जाएगी कि भारत उठ के यहां आ जाएगा। भारत की स्थिति है वही। आप देशांतर के हिसाब से भारत की स्थिति देखते हैं। देखिए भारत की स्थिति जो पहले थी इस, ये अभी भी है। तो अब क्या कहोगे आप देशांतर के हिसाब से, अब देशांतरी विस्तार लिखेंगे अपन इसका, तो क्या लिखेंगे, पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी में आ रहा है, पूरब में आएगा। देशांतर 0 डिग्री है और यहाँ भारत की स्थिति ये है, तो इधर पूरब दिशा होती, तो किसका, पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध में बांटा जाए, इसके लिए पूरब दिशा में स्थित है। ये पूरा इधर यदि होता भारत, तो क्या बोलते हैं अपन, पश्चिम में। तो आप ध्यान रखें, जब अपन इसका देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार लिखेंगे, वहां लिखेंगे उत्तरी और पूर्वी, तो उसका मतलब यही रहेगा। अभी तो आप यहाँ समझे, लिखते हैं अपन इसको और समझते हैं अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार का, तो और समझ में आ रहा है। ध्यान रखें, इधर पूरब होती है, इधर पश्चिम, इधर भारत की स्थिति ये है, उधर पूर्वी बोलेंगे अपन इसके लिए, ठीक है। किसके हिसाब से, देशांतरीय विस्तार में। और अक्षांशीय बोलेंगे तो उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है आप सबका। चलो अब अक्षांशीय और देशांतरीय भारत का विस्तार की बात करते हैं। देखें भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसको क्या देखा, अभी पढ़ना शुरू करें। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री कहां तक, 6 मिनट तक। क्या है इसका, अक्षांशीय विस्तार। अब अक्षांशीय विस्तार का मतलब समझे अपन। देखो ये है अपनी इक्वेटर लाइन। अभी जैसे कि अपन ने बहुत बार चर्चा कर ली इसकी। अब देखो यहां से 1 डिग्री आया हुआ, ये है 0 डिग्री। देखो 1 आया होगा, 2 3 4 5 पे भी नहीं है भारत की स्थिति, 6। यदि अपन ऐसी लाइन को ड्रॉ करते चले इस टाइप से, ठीक है। यहां तक अपन ने मान लो कि ये कितनी हो गई, 8 लाइन हो गई। ये कितनी हो गई, 8 हो गई। तो 8 पे भी नहीं है भारत, भारत की लोकेशन 8 पे भी नहीं है। फिर कितना, इनके बीच में भी क्या होती है, नैनो लाइन होती है, छोटी रेखा होती है। एक अक्षांश रेखाओं के बीच में भी कुछ लाइनें होती हैं, उन्हें अपन आगे देखेंगे। आप उसके बाद 8 डिग्री और चलेंगे तो अपना कहां पॉइंट मिल जाएगा अपने लिए, जैसा कि अब आप भारत के मैप में देखिएगा।
देखो यहाँ जो है 8 डिग्री दिख रहा होगा आपके लिए। 8 डिग्री से कितने मिनट में होता है? 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से देखो कि यहाँ यदि 8 आ रहा है तो भारत की स्थिति बिल्कुल कहाँ है? यहाँ ए वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। अक्षांश जैसी होंगी, अक्षांश रेखा जो है इस टाइप से, ये अक्षांश रेखाएं होंगी ऐसी खींची हुई ग्लोब के ऊपर। तो 8 डिग्री यहाँ से 8 डिग्री कितना है? 4 मिनट। तो अपने को यहाँ मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, अपन इसको देखेंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट पर सबसे दक्षिणतम बिंदु अपने क्या मिलेगा? इंदिरा पॉइंट। वो कहाँ मिलेगा अपने लिए? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जैसे कि आपको इस मैप में दिख रहा होगा, ये दिख रहा है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। से लेके कहां तक चलता है? 37 डिग्री 6 मिनट तक ऊपर चलते हैं। जैसे कि 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 14, 15 ऐसे ऊपर तक चले जाएंगे। अपन कहां पहुंचेंगे? 37 डिग्री पे पहुंचे। कहां है अपन? 37 डिग्री। 37 डिग्री में भारत की लोकेशन खत्म नहीं होगी, फिर कहां तक चलेगी? 37 डिग्री 6 मिनट में। तो 37 डिग्री 6 मिनट में आप देखोगे तो जे इस टाइप से निकली होगी 37 डिग्री 6 मिनट। तो वहां तक क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अक्षांशीय विस्तार। समझ में आया? अक्षांशीय अपन किस हिसाब से पढ़ेंगे? आप याद करें कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री कितने मिनट तक? 6 मिनट तक क्या है? अक्षांशीय विस्तार। लेकिन अभी अपन एक बात गलती कर गए इसमें, अक्षांशों के हिसाब से अभी अपन ने पढ़ा था कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी। तो अपन इसमें उत्तरी तो लिखा ही नहीं, अपन क्या लिखेंगे? उत्तरी गोलार्ध में। भारत का अक्षांशीय विस्तार अपन कहेंगे कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी में आएगा भारत, यहां क्लियर? उत्तरी गोलार्ध। यहां ध्यान रखना, उत्तरी दक्षिणी लिख दिया, ऑप्शन में आपके दक्षिणी गोलार्ध भी आएगा और वो सरासर गलत होगा। जी आप ध्यान रखना, भारत किस में आएगा? उत्तरी गोलार्ध में। अच्छे से ध्यान रखना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक इसका क्या है? विस्तार है। ये तो होगा क्या इसका? अक्षांशीय विस्तार की बात। अब करते हैं अपन देशांतरीय विस्तार के हिसाब से। देखो देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 97 डिग्री कितना? 25 मिनट तक। देखो जरा क्या किसके हिसाब से लिखा है अपन ने? देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? सब जानते हैं आप। ये रहा पृथ्वी अपनी, इससे क्या है? इस टाइप से इन वाली लाइन को क्या बोलते हैं अपन? अभी पढ़े अपन देशांतर, आप लोगों ने सीख गए होंगे ये तो। अब चलो इसमें देखते हैं देशांतरीय विस्तार कैसे करोगे। ऐसे ऐसे नहीं, आप कैसे करेंगे? इस टाइप से। देखो इस हिसाब से करेंगे। शेप को अभी काटने का एग्जांपल दिया था अपन, शेप को काट रहा है इस टाइप से। अपन इसको देशांतरों को गिनेंगे। देखो अब कहां से कहां तक गिनेंगे। देखो पृथ्वी में यहाँ ये 0 डिग्री होगी, पूरब में है भारत। जो पूरब में है ये रहा अपना, हाँ ये रही ग्रीनविच लाइन। और ग्रीनविच लाइन के आपको दिख रहा होगा है भारत की स्थिति, ये रही भारत की स्थिति, मतलब पूरब में, ठीक है। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 कहां तक नहीं है? 68 तक नहीं है। मतलब ऐसी वाली लाइन जो आपको मैप में, आपने मैप लेना है मार्केट से, उसमें कुछ आपको इस प्रकार की लाइनें खड़ी मिल जाएंगी। देखो 68 डिग्री, मतलब 68 डिग्री पे ही भारत की लोकेशन शुरू नहीं होती। कितना डिग्री और चलना पड़ेगा? 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से भारत की लोकेशन शुरू हो जाएगी। और जे भारत की लोकेशन आपको शुरू होगी सरग्रीक बोलते इस वाले पॉइंटों को अपन देखते हैं यहाँ गुजरात से, ठीक है। ये वाला पॉइंट शुरू होगा, कब तक चलेगी ये? 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो 97 डिग्री ये 96 हो जाएगा यहाँ। जब 96 के बाद 97 आएगा, 97 के बाद कितना? 97 डिग्री 25 मिनट ये आ जाएगा। आप इसमें देखेंगे इस टाइप से
तो ये क्या हो जाएगा इसका देशांतरी विस्तार। कैसी बात कर रहा है, ऐसी खड़ी लाइनों के बारे में। तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है भारत का देशांतरी विस्तार।